नमस्कार, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और अगर आपके मन में कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरीके की भ्रांति है और आप घर बैठे सलाह चाहते हैं तो इंडिया न्यूज लगातार एक नंबर फ्लैश कर रहा है। आप उन नंबरों का इस्तेमाल करके सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, सीधा आप डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल जुड़ेगा जो आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। आपके मन में जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। कोविड ओपीडी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज कई ऐसे राज्य हैं जो अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र का नाम शामिल है जो आज से अनलॉक होने वाले हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अनलॉक होने के बावजूद लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि दूसरे वेव को हमने देख लिया है। खतरा अब भी हमारे सर से टला नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं थर्ड वेव जल्द आने वाली है, लेकिन लॉकडाउन जब हट गया है ऐसे में हमें समझना है कि थर्ड वेव से बचना है तो सतर्कता जरूरी है। लेकिन ऐसे कई और राज्य हैं जहां पर फिलहाल अनलॉक नहीं हो रहा है। इसमें तमिलनाडु, हरियाणा का नाम शामिल है। चूंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण दर अभी ज्यादा घटा नहीं है, इसीलिए फिलहाल यहां पर लॉकडाउन पहले की तरह बरकरार रहेगा जो 15 जून तक रहेगा। अब ये समझ लीजिए कि कोरोना के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन मौतों का सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि मौतों की अगर हम डेथ रेट की बात करें सिर्फ 24% कम हुआ है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आंकड़े कम, पॉजिटिविटी रेट कम, रिकवरी रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी मौतों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और ये मौतें वो हैं जो लोग पहले से बीमार हैं। अब देखिए, वैक्सीन को लेकर भी एक अलग तरह की बहस छिड़ चुकी है। अब कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन, इसे लेकर रिसर्च भी की गई है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि इस रिसर्च में क्या निकल कर आया है। लेकिन वहीं आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन के साथ साथ कई विदेशी वैक्सीन भी इस रेस में आ गई हैं। लेकिन अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर लोगों में उलझन ये है कि कौन सी बेहतर है, जिसमें अक्सर लोग और आप खुद भी एक दूसरे से ये जरूर पूछते होंगे कि कोविशील्ड लगवाएं या फिर कोवैक्सीन, या फिर कौन सी वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए, कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। इसको लेकर पहली बार हमारे देश में एक स्टडी हुई है और इस स्टडी में क्या कुछ पाया गया ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है और दिलचस्प भी। सुनिए जरा। वैक्सीन में कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन? कोविशील्ड लगवानी चाहिए या कोवैक्सीन? किस वैक्सीन को लगवाने से कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म हो जाएगा? कौन सी वैक्सीन का साइड इफेक्ट सबसे कम है? कौन सी वैक्सीन लगवाने से एंटीबॉडी तेजी से और अधिक बनने लगती है? कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन लगवाने से पहले लोगों के मन में इसी तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। लोग एक दूसरे से ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है। और यही कारण है कि देश में लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं और विदेशी वैक्सीन को ज्यादा प्रभावी मानकर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पहली बार देश में एक ऐसा अध्ययन हुआ है जिसमें लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर चल रहे सवाल का हर एक जवाब मिलेगा। देश में हुए एक अध्ययन से वैक्सीन को लेकर हर सवाल का जवाब अनलॉक हुआ है। पहली बार इस पर देश में कोई स्टडी हुई है जिसने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच दुविधा की गांठें खोलने की कोशिश की है। इसमें 552 हेल्थ केयर वर्कर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रभावों की तुलना करने वाला अध्ययन किया गया है, जिसमें 305 पुरुष और 210 महिलाएं शामिल थी। इनमें 95% लोगों में दोनों डोज के बाद सीरी पॉजिटिव यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी का स्तर काफी ज्यादा था, यानी दोनों वैक्सीन काफी प्रभावी है। लेकिन कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले 425 में 98% लेने वाले लोग और कोवैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले 90 में से 80% लोग सीरो पॉजिटिव यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी का स्तर काफी ज्यादा मिला। इसके आधार पर पाया गया कि सीरी पॉजिटिव रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोवैक्सीन लेने वालों की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों में ज्यादा थी। यानी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन वायरस के खिलाफ सुरक्षा तो देती है। लेकिन जब बात ये आती है कि इन दोनों वैक्सीनों में से कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी है, कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा बेहतर है, तो वैक्सीन के दोनों डोज के बाद बनने वाली एंटीबॉडी के स्तर के आधार पर इस स्टडी में कोविशील्ड को कोवैक्सीन के मुकाबले आगे बताया गया है।
इस स्टडी में एक बड़ी बात ये भी सामने आई है कि वैक्सीन चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, उसके प्रभाव का इस बात से असर नहीं पड़ता कि किसी का जेंडर क्या है, वजन क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन 60 साल से ऊपर की उम्र और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में सीरो पॉजिटिव रेट दोनों ही वैक्सीन में कम मिला, यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी का स्तर दूसरों की तुलना में कम था। ये स्टडी कोरोना वायरस के दूसरे वायरस के पीक में किया गया था, जो ये दिखाता है दोनों वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहा है। ये अध्ययन कहता है कि एक डोज भी काफी हद तक सुरक्षा देती है, लेकिन इस समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफी धीरे चल रहा है। 3% लोगों ने ही वैक्सीन की दोनों डोज ली है और 15% लोगों ने वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज ली है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस पर स्टडी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हर भ्रम को दूर कर इस साल के अंत तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। लेकिन फिर भी लोगों के दिल में भ्रम और डर की स्थिति अब भी बरकरार है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि वैक्सीनेशन जरूरी है। खबर राजस्थान के डेसूरी इलाके की है, जहां वैक्सीनेशन करने पहुंची टीम पूरे इलाके में करीब 7 घंटे तक घूमती रही, लेकिन किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। कारण ज्यादा बीमार होने का डर, मौत का डर और साथ ही साथ युवकों को नपुंसकता का भी डर रहा। हद तो तब हो गई जब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों से निवेदन करने के लिए जुट गई, लेकिन किसी ने भी वैक्सीन तब भी नहीं लगवाई। दसूरी गांव में 83 परिवार रहते हैं और यहाँ की आबादी करीब 500 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ का आलम यह है कि यहाँ बीते 4 महीने में सिर्फ 7 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। और ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में भी है, खासतौर पर जो इलाके गांवों से जुड़े हुए हैं, जो ग्रामीण एरियाज है, वहां पर अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो देखिए, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोगों को ये समझना होगा कि अगर कोरोना को हराना है तो हमें वैक्सीनेशन जरूर कराना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन आपको एक हथियार की तरह साथ देगा। एक हथियार समझ लीजिए आपको कोरोना से लड़ने के लिए मिला है, और इसीलिए हमारी भी आप दर्शकों से अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है और हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके ये वैक्सीन तैयार की है, ताकि कोरोना से हमें निजात मिले, ताकि कोरोना से हमारे देश को छुटकारा मिल सके। और ऐसे में हम सबका साथ देना, हम सबकी भागीदारी जरूरी है और हम सबको बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। और देखिए, इंडिया न्यूज लगातार कोविड ओपीडी हर दिन सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आता है, शाम को 5 बजे आपके लिए लेकर आता है। तो आपके मन में कोरोना से जुड़ा या पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स हो रही है उससे जुड़ा कोई आपके मन में सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में डॉक्टर्स का पैनल जुड़ने वाला है, जो आपको घर बैठे सलाह देंगे। आप घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। और देखिए, ITV नेटवर्क एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अगर कोरोना से आपको लड़ना है तो आपको ये समझना होगा कि जागरूकता बेहद जरूरी है, और हमारा उद्देश्य यही है कि सभी को कोरोना के बारे में हम जागरूक करें कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने मनोबल को मजबूत करने की, जरूरत है अपने आप को स्ट्रांग रखने की। जितना हमें फिजिकली खुद को स्ट्रांग रखना है, उतना ही हमें अपने आप को दिमागी तौर पर भी मजबूत बनाना होगा, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो ऐसा करना जरूरी है। और इंडिया न्यूज पर लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा कोई सवाल है, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल है, किसी तरीके की भ्रांति आपके मन में है, तो आप इन नंबरों का इस्तेमाल करके सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। अब से कुछ ही देर में डॉक्टर हेमलता और डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और डॉक्टर हेमलता, डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हेमलता, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि हम वैक्सीनेशन को लेकर बात करें और अभी शायद आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी कि राजस्थान में क्या तस्वीर सामने आई है। लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा डर है। ये डर है कि बुखार आ जाएगी, डर ये है कि हमारी मौत हो सकती है वैक्सीनेशन से, पुरुषों में डर है नपुंसकता का। तो मैम, इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन तो जरूरी है।
वैक्सीनेशन एकदम जरूरी है। आप ये सारे जो अफवाहें हैं, ये वहम है लोगों के, कोई भी साइंस में बेस किया हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दुनिया भर में वैक्सीन की वजह से कोरोना से कितना सेफ्टी मिल चुकी है, सिक्योरिटी मिल चुकी है, बहुत लोग प्रोटेक्ट हो चुके हैं। आप हम डॉक्टर्स को ही देख लीजिए, हम सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाए हैं। तो इस टाइम जब ये बड़ा सा वेव आया था, अपने सेकेंड वेव जो आया था, बहुत डॉक्टर्स प्रोटेक्ट हुए थे। तो यही मतलब एक प्रूफ है कि वैक्सीन काम करता है और वैक्सीन सेफ है। कोई भी वैक्सीन हो, या कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, या जो फाइजर या मॉडर्ना के वैक्सीन हो, दुनिया भर में देख चुके हैं कि सारे वैक्सीन बहुत सेफ हैं। और ये जो इनफर्टिलिटी, इम्यूनिटी कम करना, ये कोई भी चीज इनसे बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, मैं डॉक्टर शर्मिला आपका रुख करना चाहूंगी। चूंकि जैसे अभी डॉक्टर हेमलता कह रही थी कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ है, DCGI बार बार ये साफ कर चुका है, WHO भी कह चुका है, तमाम संस्थानें ये कह रही हैं कि वैक्सीन से कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन कई ऐसे रूरल एरियाज है, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जागरूकता की बेहद कमी है। तो क्या ऐसे में जरूरत है कि सरकार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, खासतौर पर उन गाँव वाले एरियाज में जहां पर पहुंच इतनी बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है, मैं कहूंगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर सकती है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर्स होते हैं, जिनकी पहुंच गांव में बिल्कुल घर घर में होती है, उनके थ्रू ये अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि गांव में रहने वाले लोग खुद आगे जाके, हो सकता है उनके पास रिसोर्सेज ना हो कि वो टीवी सुने या अखबार पढ़ें या अपने पब्लिक हेल्थ सेंटर में जाके डॉक्टर से पूछें। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स के जरिए, सोशल वर्कर्स के जरिए और अनाउंसमेंट के जरिए, जैसे कुछ NGOs हो या सोशल संस्थाएं हो जो इस तरह की अनाउंसमेंट करें पंचायत के जरिए। क्योंकि गांव में अक्सर देखा गया है कि गांव के बड़े बूढ़े जब कुछ कहते हैं तो गांव के लोग उनकी बात मानते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें कन्विंस किया जाए और उनके जरिए ये अनाउंसमेंट की जाए कि ये बिल्कुल सेफ है और हर किसी को लेना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है आज का। बिल्कुल मैम, आपने एक बहुत अहम बात कही है कि खास तौर पर गांव के सरपंचों को इससे जोड़ना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन जो गांव का मुखिया होता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। और मुझे लगता है सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर वैक्सीनेशन कराना है, दिसंबर तक जो टारगेट रखा गया है उसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले गांवों के मुखिया को अवेयर करें, इसके बाद वो अपने गांवों को अवेयर करें। कर्णिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहारनपुर से हमारी कॉलर हैं। कर्णिका, इंडिया न्यूज के कोविड OPD में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है कर्णिका? हेलो मैडम, मेरा सवाल यह है कि लास्ट मंथ मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था। जी कर्णिका, आप अपना सवाल ले लें। हेलो मैडम, मेरा सवाल यह है कि मेरे हस्बैंड को लास्ट मंथ कोविड हो गया था जी। तो अब वैसे ठीक है, वो नेगेटिव आ गया है। तो मैं हल्का सा, मुझे लगा था कि मुझे टच में आ गया है कोविड। वैसे मैंने टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन जैसे घर में हो जाता है तो हल्का सा टच में मेरे को भी आ गया था, मतलब फीवर वगैरह था। तो क्या मैं, अब वैसे तो वो नेगेटिव हो गए हैं, तो मैं वैक्सीन ले सकती हूँ मैडम? ठीक है, मैं चाहूंगी डॉक्टर हेमलता आप इन्हें उत्तर दे दें। अगर आपको उस दौरान में बुखार आया था तो जाहिर है मोस्ट लाइकली आपको भी कोविड आया हुआ होगा, तो आप वेट कर सकते हैं। तो 3 महीना तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि जिनको भी कोविड की बीमारी हो जाती है उनको एंटीबॉडीज खुद ब खुद आ जाते हैं और आगे 3 महीने 4 महीने तक की इम्यूनिटी बन जाती है। तो आप आगे 3 महीने के बाद वैक्सीन लें, आप और आपके हस्बैंड दोनों भी, आप 3 महीने के बाद अपनी वैक्सीन लें। कर्णिका, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर हेमलता, अब चूंकि माना ये जा रहा है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को होगी, और हमने देखा है कि अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, ऐसे में फ्लू जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन अब भी लोग ऐसे हैं अस्पतालों से जाने में बचते हैं। अगर हल्का सर्दी जुकाम बुखार जैसी तकलीफ होती है तो लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक है, नॉर्मल फ्लू है, हम घर पे इलाज करा सकते हैं। तो घर में अगर इलाज करना हो तो किस तरीके से हमें सतर्क रहना चाहिए?
ज्यादातर ये जो बच्चों में कोविड आती है तो भी एकदम हल्की बीमारी आती है, नॉर्मल कोल्ड की तरह, फ्लू की तरह ही रहती है। तो पहले 3-4 दिनों में तो इतना ही रहेगा, लेकिन आगे जाके अगले हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते तक उनको अच्छी तरह मॉनिटर करना है, उनका टेम्परेचर चेक करना है, देखना है कि वो खा पी रहे हैं कि नहीं, उनके लूज मोशंस या वॉमिटिंग ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है पहले 3-4 दिनों के गुजर जाने के बाद, तो जरूरी है कि उनको मेडिकल डॉक्टर के पास तुरंत ले जाया गया। ठीक है। योगेंद्र हमारे साथ, हमारे कॉलर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मैडम, मेरे को जो है ये कोविड हुआ था जी। ऑक्सीजन कम हो गई थी मेरी, मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। मैं ठीक हो गया, लंग्स के अंदर मेरे निमोनिया था, घर आ चुका मैं। लेकिन अभी थोड़ी क्या है, कमजोरी है, थोड़ा सांस फूलता है। ठीक है। डॉक्टर शर्मिला, मैं चाहूंगी आप योगेंद्र को आंसर कर दें। ये आपको अगर कोविड हुआ था तो ये देखा गया है कि कुछ समय तक आपको इस तरह के सिम्टम्स रहेंगे, जैसे शरीर में कमजोरी का महसूस होना और हल्का सा बोलते समय या कुछ एक्टिविटी करते समय सांस का फूलना। तो मैं सलाह ये दूंगी कि आपके जो डॉक्टर हैं उनके साथ आप टच में रहिए, और ऐसे किसी भी सिम्टम में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है या खांसी फिर से हो रही है या ब्रेथलेसनेस आपसे सहन नहीं हो रही है, इतना ज्यादा हो रहा है, तो आप डॉक्टर से टच में रहें और उन्हें अवगत कराते रहें अपने जो भी प्रोग्रेस है उससे। और अगर वो जरूरी समझेंगे तो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे और फिर उसके बाद में आपको उचित सलाह वो देंगे कि क्या चाहिए। पर वैसे रिकवरी के दौरान ये चीज कॉमन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। उम्मीद करते हैं कि योगेश को भी उत्तर मिल गया होगा। चूंकि देखिए पोस्ट कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसे में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। कमजोरी होती है या सांस लेने में अगर ज्यादा समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर हेमलता और डॉक्टर शर्मिला हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं इंडिया न्यूज पर। कोविड ओपीडी लगातार जारी। हमारे साथ डॉक्टर हेमलता और डॉक्टर शर्मिला भी लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शर्मिला, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब एक रिसर्च हुई है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेके कि बेहतर कौन सी है, और रिसर्च में ये निकल कर आया है कि कोविशील्ड ज्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है, आप इस रिसर्च पर क्या कहेंगी? ये ऑनगोइंग रिसर्च है अभी। हालांकि कुछ रिजल्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा आया है कि कोविशील्ड में एंटीबॉडीज ज्यादा पाए गए हैं, और लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम एक जनरल पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें तो हमें यही मैसेज देना चाहिए कि उनके आसपास के सेंटर में जो भी वैक्सीन मिल रहा है वो उन्हें लेना चाहिए, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो। वैक्सीन्स आर ऑल गुड और दोनों से एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं, दोनों आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और हालांकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें वेट करना चाहिए और ज्यादा लार्जर ह्यूमन सैंपल स्पेस की स्टडी। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विनीत। विनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में। आपका सवाल क्या है विनीत? हेलो जी विनीत, आपका सवाल क्या है? जी, मैंने पग दुखने में कौन सी दवा लेनी चाहिए? विनीत, आप फिर से अपना सवाल दोहराएं। हेलो जी विनीत, सवाल दोहराएं। हेलो चलिए, फिलहाल विनीत के साथ हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा।